छात्र रोनिल सरकार हत्याकांड का कमिश्नरेट पुलिस ने पूरे वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर खुलासा कर दिया है। घटना की पूरी गहनता और साक्ष्यों के आधार पर जांच करने के बाद पुलिस ने हत्यारोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में विकास ने अपना पूरा गुनाह कबूल करते हुए पूरा घटनाक्रम भी बयां किया। बीते 31 अक्टूबर को डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर श्यामनगर के 12वीं का छात्र रोनिल सरकार सुबह स्कूल के लिए गया था, लेकिन वह शाम को घर नहीं पहुंचा। इस पर पिता संजय सरकार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने खोजबीन शुरू की, तभी रोनिल सरकार का शव अगले दिन 1 नवंबर को सुबह भगवंत टटिया के आगे जंगल में पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर का राजफाश करने में जुट गई। करीब 35 दिन तक पुलिस की टीमें गहन जांच करने में जुटी रही। एक एक कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस ने पूरे वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर घटनाक्रम का खुलासा किया और हत्यारोपी विकास को धर दबोचा। रोनिल सरकार साल 2021 में एक कंप्यूटर कोचिंग में पढ़ाई करता था। वहीं पर उसकी मुलाकात छात्रा से हुई थी। दोनों में दोस्ती हो गई। इस बीच छात्रा की दोस्ती श्यामनगर में रहने वाले विकास यादव से हो गई। दोनों के बीच दोस्ती और प्रेम संबंध भी हो गए। पूछताछ में विकास ने बताया कि उसे शक था कि रोनिल सरकार और छात्रा के बीच प्रेम संबंध है। इसे लेकर वह छात्रा से ऐतराज करता था। कई बार विकास ने जब छात्रा को फोन किया तो उसका फोन वेटिंग में भी आता था। एक दिन विकास ने छात्रा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने मना कर दिया। छात्रा के मना करने के पीछे भी विकास को लगा कि शायद रोनिल ने ही छात्रा को भड़काया है। छात्रा ने विकास से कहा कि वह रोनिल को अपना भाई मानती है। उन दोनों के बीच प्रेम संबंध जैसी कोई बात नहीं है, मगर इसके बाद भी विकास को विश्वास नहीं हुआ। तब से विकास रोनिल को रास्ते से हटाने की फिराक में था। पूछताछ में विकास ने बताया कि एक दिन विकास को रोनिल टहलते समय मिल गया। उसने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। तब रोनिल ने 31 अक्टूबर को स्कूल की छुट्टी के बाद मिलने की बात कही। इसके बाद रोनिल 31 अक्टूबर को स्कूल से छुट्टी के बाद रेलवे लाइन के किनारे विकास से मिला। विकास ने बताया कि उसने रोनिल से कहा कि तुम छात्रा और मेरे प्रेम संबंधों के बीच में आ रहे हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जिसका रोनिल ने विरोध किया। दोनों बात करते हुए भगवंत टटिया के आगे जंगल तक पहुंच गए। वहीं पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। उम्र में बड़े विकास ने रोनिल पर आसानी से काबू कर लिया और उसका गला घोंटकर मार दिया। हत्या के बाद विकास महाराजपुर अपनी मौसी के यहाँ चला गया। पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आप सभी जानते हैं 25 अक्टूबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थाना चकेरी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें वीरेंद्र स्वरूप स्कूल के 12वीं के छात्र रोनिल सरकार पुत्र संजय सरकार, इनकी डेड बॉडी मिली थी। वो घटना घटित होने के उपरांत जो भी अभियोग पंजीकृत हुआ था, उसके खुलासे के लिए पुलिस निरंतर प्रयास करती रही है। ये एक ऐसा केस था जिसमें कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया था। हम सबका प्रयास था कि इस केस का खुलासा बिल्कुल सही होना चाहिए। इस केस को खुलने में काफ़ी समय लगा, लगभग 35 दिन इसमें समय लगा। रोनिल सरकार के माता पिता, विशेषकर उनके पिताजी श्री संजय सरकार जी का भी इसमें पूर्ण सहयोग था और उनके द्वारा हमारे जो प्रयास हो रहे थे उसमें हमसे कंधे से कंधा मिला के सहयोग दिया है। इस घटनाक्रम के खुलासे में पुलिस टीम में जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी क्राइम, डीसीपी क्राइम, जो डीसीपी ईस्ट, ये सभी वरिष्ठ अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे। इसके पीछे कारण ये भी था कि ये घटनाक्रम स्कूल के छात्रों के बीच काफ़ी पूछताछ पे निर्भर करता था, इसका खुलासा उस पर निर्भर करता था। तो अत्यंत ही केयरफुल रहते हुए इसमें पूछताछ और इंट्रोगेशन किया जाना था। लेकिन कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस का पेशेंस, रोनिल सरकार के माता पिताओं का सहयोग और हमारी जो टीमें इसमें लगी थी, उनकी पूर्ण निष्ठा और लगन के फलस्वरूप आज कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस इस ब्लाइंड केस को वर्कआउट करने में सफल रही है। यह केस ऐसा है जिसमें
पूछताछ के दौरान बातचीत से बातें निकलने से ज़्यादा डिजिटल एविडेंसेस और वैज्ञानिक तरीकों पे अत्यंत ही बल दिया गया था और उन्हीं तरीकों से इसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। इस विवेचना में क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या डिजिटल एविडेंसेस हैं, इसके बारे में अभी विस्तार से आपको मेरे साथी अधिकारियों द्वारा बताया जाएगा जिन्होंने इस केस पे कार्य किया है। इस केस में एक विकास नाम के लड़का है, वो भी उसका नाम प्रकाश में आया है। इसके खिलाफ पुख्ता डिजिटल एविडेंसेस हैं, उसका डिजिटल फुटप्रिंट भी है। इसी के आधार पे इस केस को वर्कआउट किया गया है, जिसके डिटेल्स इसमें बताए जाएंगे। जो भी टीम इसमें लगी थी, मैं सभी अधिकारी जो इसमें परिश्रम किए हैं उन सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और जो हमारे अराजपत्रित अधिकारियों के दल इसमें लगे थे उनको भी मैं बधाई देता और उनको मैं पुरस्कृत करने की भी घोषणा करता हूं। इसमें मैं विशेष रूप से एक एक्सपर्ट टीम जो हमने बाहर से मंगाई थी उसका भी धन्यवाद देता हूं। इस टीम को मंगाने में कानपुर शहर में स्थित साइबर कंपनी के जो मालिक हैं प्रसाद खरवटकर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने उच्च विशेषज्ञ को उपलब्ध कराया। हालांकि वो विशेषज्ञ विदेश में थे, इसलिए भी इस केस में एक हफ्ते हमको इंतज़ार करना पड़ा है। विदेश से लौटने के बाद वो सीधे इस कार्य के लिए कानपुर आए। उन्होंने जो मोबाइल फ़ोन्स थे जिसमें कुछ चैट्स डिलीटेड थे, वो डिलीटेड चैट्स को रिकवर करने की हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने इस पर अथक परिश्रम करके वो चैट्स रिकवर किए हैं। अभी भी कुछ कन्वर्सेशंस है जो फुल्ली रिकवर नहीं हुए हैं, उस पर वही एक्सपर्ट टीम काम कर रही है, कुछ सॉफ्टवेयर्स प्रोक्योर कर रही है। उसके आधार पे विवेचना प्रचलित रहेगी और भी एविडेंसेस इसमें जुटाए जाएंगे। मूल कारण क्या है कि हत्या जो ये अभी आपको मोटिव, जो इस घटना के पीछे मोटिव था, घटनाक्रम था, जो अभी प्रकाश में आया है, उसका पास्ट कंडक्ट और घटना के दिन के आसपास का उसका कंडक्ट, इसके संबंध में जो भी एविडेंसेस हमारे पास हैं वो सभी आपको विस्तृत रूप से बताए जाएंगे। जॉइंट सीपी साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि ये विवेचना की डिटेल्स इनको प्रदान करें।